9। प्रश्न वाली कौन सी अपनी 7.1 का अब कौन सा प्रश्न है 9वां। ठीक है, ये क्या दे रखा Q। ठीक है, यदि Q 0 1 मतलब x का मान कितना दे रखा 0, y का मान कितना होगा 1, बिंदुओं P 5 ऋण 3 और R का मान x 6 से समदूरस्थ है। कह रहा है क्या क्या बोल रहा है ये समदूरस्थ है। तो x के मान ज्ञात कीजिए। हमको समदूरस्थ करके ने क्या करना है x का मान निकालना है। फिर दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। हमको 2 बार सवाल को हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास सवाल दिया क्या है वो लिख लेते। ठीक है, तो Q का मान कितना दे रखा बेटो 0 और 1 इतना दे रखा। फिर उसके बाद P का मान कितना दे रखा 5 ऋण 3। ठीक, उसके बाद R का मान कितना दे रखा 1 6 1 और 6। ठीक, हम इसमें देखेंगे क्या क्या दिया किसका किसका मान। सबसे पहले इसको मानेंगे, ये किसका मान मान लेते हैं x1 का, और ये किसका मान लेते हैं y1, ये किसका मान लेते हैं x2, ये किसका मान लेते हैं गुड। फिर ये इसको क्या मान लेते हैं x3 और ये y3। चलो ये तो आपको बन गया इतना। ठीक, अब सवाल पूछा क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है समदूरस्थ कह रहा। क्या कह रहा है समदूरस्थ। तो समदूरस्थ का मतलब होगा बेटो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे सॉरी QP, क्या लिखेंगे QP बराबर क्या लिखोगे QR। ठीक है, Q को कितनी बार लेना है 2 बार। ठीक है, QP बराबर QR, इसका मतलब क्या होगा समदूरस्थ। अब यहाँ पे अपन क्या बना लेंगे सूत्र बना लेते। क्या बना लेते हैं सूत्र बना लेते बराबर के। Q का मान हमारे पास यहाँ होगा तो सबसे पहले क्या लेंगे बेटो Q और P लेना है। तो x2 माइनस x1 पूरे की घात 2 गुड, धन का चिन्ह लगा देंगे। y2 माइनस y1 पूरे की घात बराबर आप इधर से ठीक इधर भी करनी में लगा देंगे। आप यहाँ पे वापस किसको लेंगे किसको लेंगे 1 से 3 लेना है। किसको लेना है हाँ 1 से 3 माइनस 1 से 2 लिखो कि 3 लिखो 2 कैसे लिखेंगे यहाँ पे क्यों की बात कर रहा है P आता तो 2 लिखते। किसको लिखेंगे 1 से 3 ऋण 1 पूरे की घात 2 धन y3 ऋण कितना लिखो y1 पूरे की घात। हमने ये फॉर्मूला बना लिया। आप इसी फॉर्मूले में कौन सा ऊपर जो मान है वो लिख देंगे। ठीक, अगर जब आप सीख जाओ तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या लिख दोगे मान। लेकिन उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी गलती हो जाती है। चलो इधर चलो बताओ कौन बताएगा यहाँ पे 1 से 2 का मान कितना होगा 5 कितना होगा गलती नहीं होना चाहिए। ठीक, 1 से 1 का मान कितना होगा 0 गुड पूरे की घात 2। चलो धन यहाँ y2 का मान कितना है ऋण का y1 का मान कितना है 1 पूरे की घात 2। चलो बराबर इधर फिर इधर कर देंगे इसे। अब यहाँ पे कितना लगाऊं कितना x ऋण 1 से 1 का मान कितना है 0 पूरे की घात धन y3 का मान कितना है 6। चलो 6 लिख दो। ऋण y1 का मान कितना है 1 कितना है पूरे की घात कितने लिख दो 2 गुड इतना। अब यहाँ पे अब हमको क्या करना चाहिए दोनों पक्षों में क्या लगा दे वर्ग लगा देंगे तो करनी से करनी कट जाएगी क्या, या तो फिर इस करनी से इस करनी को भी हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं काट सकते। लेकिन बाद में कभी पता चला ये कैसे हुआ तो फिर वो नहीं मालूम पड़ेगा कैसा हुआ था, तो अभी लिख लेते। क्या कर लेते लिख लेते, गांडे जैसे नहीं करना। ठीक है, दोनों कितने लोगों को समझ में नहीं आता सर ये पक्षों क्या होता होगा, पक्षी होते होंगे क्या, मतलब ये हवा में उड़ते वो वाले पक्षी। तो यूं क्या कर रहे हैं, ये यूं का मतलब पक्षी होता है। क्या होता होगा, रुको हाँ उधर कोने में बैठो। दोनों पक्ष बोल दिया तो 2 पक्षी की बात कर रहे क्या ये, तो क्या कह रहा होगा, हाँ बताओ क्या कह रहा होगा। मैं तो लिख दूंगा किताब में लिखा है ठीक है, और मेरे को भी आता है इसलिए मैं लिख दूंगा। आपको भी तो पता होना चाहिए क्यों लिखा होगा। ये क्या लगा लिए होठ पे, कौन सा वाला काजल,
अच्छे कहाँ लगते यार, ये काजल लगा लेते होठ पे तो लिपस्टिक लगाते। ये बाबू भैया की छोरी लगा रखे ऐसे। चलो बेटे यहाँ पे ऐसे मजाक तो तुम लोग वहां मत देखो। पक्षों का मतलब क्या होता है, ये रानू भाई बताएगी। रानू भाई, ये इनका नाम क्या? हाँ आनंदी बेन, हाँ बता। अरे क्या मैं सही में छोड़ूंगा नहीं अभी। ये नहीं पता बोल रहे, देखो कल पढ़ाया था, कब पढ़ाया था? कल भी ने परसों नहीं बोला था क्या? चलो फटाफट हाथ ऊपर करो, किसको किसको नहीं पता। नहीं पता वाले खड़े करो, नहीं तो पूछूंगा भैया, लफड़ा हो जाएगा। नहीं पता है तो खड़ा कर देना, नहीं तो। एक दो काल भोंडने वाला काय ए? अरे कल कोचिंग आए थे क्या? हाँ ना बोलो। तुम्हें काल जो लिखी तो चार नहीं कोई काय? अरे मैंने बोला था कि नहीं? तो फिर भूल गए। अरे पक्षों का मतलब दोनों पक्ष, मतलब दो पद होते, एक ये वाला पक्ष और एक ये वाला पक्ष। एक मैं पक्ष, एक तुम पक्ष। ये नहीं है क्या? है ना, लड़ाई झगड़ा होता तो दो पक्ष होते कि नहीं होते हैं? हाँ, कि अकेला की लड़ाई हो जाती। जैसे मैं अकेला हूं तो मेरी लड़ाई होती ही नहीं। जैसे घर पे अपने मम्मी पापा कैसे लड़ाते, हाँ तो कुटाई उटाई नहीं होती, भले ऐसे लड़ाते तो है। चलो दोनों पक्ष। यहाँ पे भी सुबह लड़ा रहे थे, वो दीदी ने, वो एक विकलांग वाले भैया बहुत लड़ाए। अरे उसको भगा दिए, मतलब जो है नी लड़का बहुत खतरनाक तेज भैया, वो चले गए बेचारे। चलो इधर, तो ये दोनों पक्षों का मतलब दो पद होते, एक इधर का पक्ष और एक उधर का, बराबर में कहते। तुम तो क्या मालूम क्या पढ़ते? दोनों पक्षों का वर्ग का मतलब, फटाफट हाथ ऊपर करो। वर्ग का मतलब क्या होता होगा? जिनको नहीं पता है वो खड़े करो। पूछूंगा अगर नहीं बता पाए तो। हाँ, वर्ग का मतलब क्या होता? अगर नहीं है तो बताओ, ऊपर हाथ खड़े करो। चलो नहीं कर रहे, हाँ पूछता हूँ। खुशी, हाँ खुशी बताएगी। हाँ, वर्ग का मतलब क्या होता? नहीं है पता ना? हाँ फिर आपको पता वर्ग बताओ। अरे यार बेटो, आप ये गणित है क्या है? गणित आपको तो वर्ग भी तो नहीं मालूम। सर वर्ग तो वो होता है जो गुणा गुणा करते ना, वो तो क्या? अरे वर्ग दोनों पक्षों का वर्ग करने पे हम यहाँ घात लगा सुन, दो घात कोतरी घात, दो घात वर्ग करने पर। अब बताओ, हिंदी में वर्ग कहते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर। और जो बड़े साइंटिस्ट लोग आते हैं ना, ज्ञानी बाबा, वो कहते हैं कि हिंदी में पढ़ाओ। हिंदी में कहीं में पढ़ाओ कहते, तो कहीं उर्दू में पढ़ा रहा, हिंदी में पढ़ा रहा, लेकिन अपने बच्चों को ये भी तो पता होना चाहिए कि वर्ग का मतलब होता क्या है, सही ना? चलो बेटो, दोनों हम नहीं बोलते, आप तो नहीं बोल सकते। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मतलब दोनों में क्या लगाएंगे? घात। क्या लगाएंगे? अरे यार बेटा आप नहीं पढ़ते, मेरे को पक्का पता है। क्या इसको मैं हल करके वर्ग करूं कि पहले ही कर लूं? या तो फिर बेटे एक काम करते तो नहीं रहने देते, दोनों पक्षों में क्या कर लेंगे? वर्ग भी करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग। तो यहाँ पे हमारे पास 5 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा? 5। ठीक, पूरे की घात धन। आप ये जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा। कितना होना चाहिए? ऋण का ऋण 4 की धन का 4? ऋण 4। पूरे की घात कर, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन? हाँ, ऋण 4 पे भी आएगा, ये ऋण का 4। ठीक, बराबर। उधर यहां से घटेगा, कितना होगा?
अब जगह नहीं है तो इधर लिख रहा मैं। 100 में से 0 घटेगा तो कितना आएगा? 100 की घात 2 धन 6 में से 1 कम होगा कितना होगा? 5। 5 की घात कितनी होगी? 2। और पूरे की घात कितनी लगाएंगे अपन? दोनों पक्ष में वर्ग करने पे बोल रहे हैं ना, तो इससे ये घात क्या हो जाएगी? कट जाएगी। इस करनी से ये वर्ग क्या हो जाएगी? घात। इस करनी को काटने के लिए हमने क्या करा? वर्ग। ठीक है, कल भी देखा था कैसा आता। आप यहाँ पे देखेंगे 5 का वर्ग कितना होता है? 25 धन 4 का वर्ग कितना होता है? 16। ठीक है, ऋण कहाँ गया? तो 2 बार लिखेंगे तो ये ऋण भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, बराबर इधर 100 की घात 5 का वर्ग कितना होता है? 25। ये बन जाएगा इतना। अब दोनों को जोड़े कि घटा दे? या तो फिर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। ये धन का है क्या? इसको कहाँ ले जाए? बराबर के इधर लाए। 25 ऋण धन 16 ऋण कितना हो जाएगा? 25 बराबर 100 की घात 2। ऐसा क्यों सर? आप जोड़ देते, जोड़ने के बजाय जोड़ेंगे फिर घटाएंगे तो यहाँ से कट जाएगा। ये धन का है और ये, तो इस धन वाले से ये ऋण वाला क्या हो गया? कितना बचा? बराबर 100 की घात कितनी हुई? इधर घात लगी हुई तो इधर क्या लग जाएगी? करनी लग जाएगी। करनी के अंदर कितना लिख देंगे? 16 बराबर इधर कितना बचेगा? 100 बचेगा। घात किधर आ गई? इधर। ठीक है, आप यहाँ करनी लग गई तो यहाँ करनी के अंदर से कितना बाहर निकलेगा? 8 कैसे निकलेगा? ये तो कितना निकलेगा? 2 करनी भी नहीं निकलेगा। चलो फंस गए अपन। यहाँ 16 लिखो। 4 से भी कट सकता और ये 2 से भी कट सकता। ठीक है, दोनों से। तो हम सीख चुके 4 का भाग दे देते। 4 चौक 4 एका, ये बन गया क्या? सर ऐसा क्यों? 2 का भाग तो देते, कल तो हमको 2 का भाग देके सिखाए थे, तो 2 का करेंगे तो भी वही आएगा उत्तर। तो हम अभी आगे इसमें करनी के अंदर 4 गुणित कितना लिख देंगे? 1 जोड़ा बना रहे। क्या बना रहे? जोड़ा। जोड़ा बन गया तो कितना निकलेगा बाहर? 4। कितना निकलेगा? x का मान कितना आएगा? 4 आया। कितना आया? 4। सर नहीं पल्ले पड़ा तो इधर भी कर सकते, इधर लिख सकते। यहाँ कितना लिखा? 16। 2 का पाड़ा बोलो। 2 दूना 4 आया। कहाँ है 4? 2 अठे, फिर 2 चौक 2 दूना 2 एका, 1 का गुणा 2 में किया, 2 का गुणा 2 में किया, 4 का गुणा 2 में किया, 8 का गुणा 2 में किया। हमारा उत्तर कैसा है? सही है। ठीक, फिर ऐसे करने के अंदर लिख सकते, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसा लिखा। 4 बार है, 1 जोड़ा बनेगा कितना बाहर निकलेगा? 1 जोड़ा बनेगा कितना बाहर निकलेगा? 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? जो सब उत्तर आई जो। अब अपने पास जगह नहीं है तो बेटा यहाँ तक क्या करेंगे? अरे भगवान को इलेक्शन मान निकालना है, नहीं बोला था क्या? वो हमने क्या करा? निकाल लिया। अब क्या करेंगे? उनका ऑर्डर है उतारने का यहाँ से। सबसे पहले हम लोग दूरी कौन सी वाली निकालेंगे? दूरी QR बराबर। आप यहाँ फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा, ऐसे कैसे निकाले? ठीक, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या बनेगा? QR को देखेंगे कि PR को देखेंगे? P को नहीं देखना है, किसको देखना है? Q को। तो किसमें से घटाएंगे? 103 ऋण 101 पूरे की घात 2 धन P को नहीं देखना है। ठीक है, फिर किसको करेंगे? यहाँ Y3 ऋण Y1 पूरे की घात 2। इस वाले समीकरण में आपको क्या करना है? मान रखना है। क्या रखना है? तो मैं बताऊं कि आप कर रहे? करो। चलो इधर देखेंगे, इसमें आप क्या करेंगे? अपन मान रखेंगे। क्या रखेंगे? मान। सब लोग बोर्ड पे देखोगे। ये 103 का मान कितना है? 103 कितना है? 100 ऋण 101 का मान कितना है? 0 पूरे की घात कितनी लिखोगे? 2 धन Y3 का मान कितना है? 6। चिन्ह किसका है? ऋण। Y1 का मान कितना है? 1। कितना है? 1 पूरे की घात 2। ठीक, कितना हो जाएगा? आप यहाँ पे बराबर करने के अंदर आप ये 100 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा? 100 ही बचेगा। कितना बचेगा? बाद में रख दूंगा। 100 की घात 2 धन का चिन्ह लगा देंगे। 6 में से 1 घटेगा कितना बचेगा? 5। 5 की घात कितनी कर देंगे? 2। इतना कर दिए। आप यहाँ पे 100 की जगह किसका कितना मान रखेंगे? अभी निकाला अपन ने। 100 बराबर कितना निकाला था?
4 कितना रखा था 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे बराबर करने के अंदर 4 की घात 2 धन 5 की घात 2 बराबर 4 का वर्ग कितना होता है 16 डायरेक्ट लिख देंगे ये 16 धन 5 का वर्ग कितना होता है 25 इन दोनों को क्या कर देंगे 5 और 6 कितना होगा 11 11 का हासिल आई 2 और 1 3 और 1 4 करने के अंदर कितना लिखेंगे 41 ठीक है ये किसका मान आया है क्यू आर का किसका आया है क्यू आर की दूरी मतलब 41 के करने निकल नहीं रही कितने की नहीं निकल रही 41 की। आप यहाँ के बाद आप अगला निकालेंगे तो यहाँ तक उतार लो जिसका नहीं आया था वो क्या करेंगे यहाँ तक चलो यहीं पे लिख देता। अब अगला कौन सा निकालना है अगली दूरी कौन सी निकालना है पी आर ठीक है दूरी पी आर बराबर करने के अंदर यहाँ सूत्र लिखेंगे ठीक है। तो हमारे पास आप यहाँ पे देखेंगे क्यू आर की बात कर रहा था तो हमने पी को नहीं लिया अब पी आर पूछ रहा तो क्यू को लेना है क्या नहीं यहाँ सूत्र बन जाएगा x कितना करेंगे 3 ऋण x 2 पूरे की घात 2 फिर यहाँ पे y 3 ऋण y 2 पूरे की घात चलो बराबर यहाँ पे मान रख देंगे। आप 1 से 3 का मान कितना है 1 से 3 का मान कितना है 1 से 3 का मान x 1 से 2 का मान 5 ठीक है पूरे की घात धन यहाँ पे y3 का मान 6 y2 का मान किसका है ऋण का 3 तो ऋण और ऋण यहाँ क्या हो जाएगा धन का 3 पूरे की घात 2 ठीक इतना बन जाएगा। अब बराबर यहाँ पे आप x का मान कितना रख देंगे अपन 4 रख देंगे कितना रख देंगे 4 ऋण का 5 पूरे की घात 2 3 और 3 कितना होगा सॉरी 6 और 3 9 पूरे की घात 2 यहाँ से आप घटेगा घटेगा कि जुड़ेगा घटेगा तो ऋण का कितना बचेगा पूरे की घात ठीक 9 की घात 2 चलो बराबर इधर। अब 1 का वर्ग कितना होता एक मतलब ऋण का है लेकिन धन का बन जाएगा धन 9 का वर्ग कितना होगा 81 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा फिर ये पी आर बराबर कितना होगा 82 कितना आएगा 82 ने एक बार किसका मान रखा था धन का तो कितना है ये आप किसका रख देंगे ऋण का x का मान एक बार क्या लिख देंगे ऋण का 4 किसका रखेंगे ऋण 4 तो यहाँ पे कितना आएगा ऋण का 4 बराबर यहाँ पे बन जाएगा ऋण और ऋण क्या क्या हो जाएगा मतलब जुड़ेगा ऋण का 9 पूरे की घात 2 यहाँ पे कितना होगा 9 की घात 2 बराबर यहाँ पे कितना होना चाहिए नमे दोनों को क्या करेंगे अपन जोड़ देंगे 1 और 1 8 और 8 16 162 ये कैसा आता तो इधर लेके अपन लाएंगे 162 को 2 का गुणनखंड से तोड़ देंगे 2 अट्ठे 2 एकम पीछे कैसी संख्या है विषम तो 2 का भाग नहीं जाएगा 3 का चले जाएगा लेकिन अपन डायरेक्ट 9 का दे देते कितने का दे देते नमे 9 एकम 9 तो ये करनी के अंदर बनेगा 2 गुणित 9 गुणित 9 करनी के अंदर जोड़ा बना क्या तो बाहर कितना आएगा करनी के अंदर कितना बचेगा 2 बस पी आर का उत्तर कितनी बार लिख रहा हो 2 बार ऐसा हालांकि एक ही बार लिखना चाहिए था हमने तो धन का इतना